फौरन बाजार गया, सबसे उम्दा किस्म का चारा और अनाज खरीदा और दौड़ता हुआ खंडर की तरफ लौटा ताकि अपनी मुबारक बकरी को खिला सके। बकरी के सामने सोने के पैसों से खरीदा हुआ ढेर सारा खाना रख दिया। बकरी ने सुकून से पेट भरकर खाया। उस रात यूनुस ने ख्वाब देखे, दौलत के ख्वाब, आसानी के ख्वाब, बदलती हुई जिंदगी के ख्वाब। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया है। अगली सुबह वो बड़े जोश और उम्मीद के साथ उठा, बकरी के सोने की जगह की तरफ दौड़ा। दिल में यही ख्याल था कि आज तो सोने का ढेर मिलेगा, मगर वहां आम गंदगी पड़ी थी, बदबूदार, बेकीमत। यूनुस के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। उसने हैरत से इधर उधर मिट्टी कुरेदी, शायद कुछ मिल जाए, मगर कुछ न था। वो वहीं बैठ गया। दिल में सवालों का तूफान था। यह क्या हो गया? मौजा क्यों रुक गया? फिर उसने सोचना शुरू किया। यादों के दरवाजे खुले। वो दिन याद आया जब उसने बकरी को बचाया था। सारा दिन मेहनत की थी, हाथ फट गए थे। रोटी अपने पसीने की कमाई से ली थी और खुद भूखा रहकर वो रोटी बकरी को दे दी थी। और कल उसने आसान पैसों से खाना खरीदा था, बगैर मेहनत के हासिल होने वाली दौलत से। एक ख्याल बिजली बनकर उसके जहन में कौंध गया। उसे राज समझ आ गया। यह कोई आम बकरी नहीं, यह अल्लाह का इम्तिहान है। यह चारे को सोना नहीं बनाती, यह मेहनत, हलाल कमाई और ईसार को सोना बनाती है। दिल में यकीन उतरा तो सुकून भी वापस आ गया। उसने बाकी दीनार एहतियात से छुपा दिए और अपने शक को यकीन में बदलने के लिए एक बार फिर मंडी की तरफ निकल पड़ा, मेहनत के रास्ते पर वापस लौटने के अज़्म के साथ। अपने वही पुराने पेचन लगे कपड़े पहनकर यूनुस एक बार फिर हमाल बन गया। न उसके अंदाज में कोई गरूर था, न चाल में कोई फर्क। कंधे पर बोझ रखा, कमर झकाई और शहर की गलियों में वैसे ही घूमने लगा जैसे पहले घूमा करता था। ताजिरों की सख्त आवाजें सुनी। किसी ने झिड़का, किसी ने हकारत से देखा, किसी ने कम उजरत देकर टाल दिया। धूप आग बरसा रही थी, पसीना आंखों में उतरता था, सांस सीने में अटक जाती थी, मगर यूनुस ने एक लफ्ज शिकवे का जबान पर न लाया। उसके लिए अब मेहनत सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं थी, बल्कि इबादत बन चुकी थी। वह जान चुका था कि रिज़्क़ का पसीने, सब्र और नियत के साथ जड़कर ही बरकत बनता है। दिन भर बोझ उठाकर, जिस्म को निढाल करके उसने वही हलाल कमाई जमा की। उन्हीं पैसों से रोटी खरीदी और बकरी के लिए साफ सुथरा चारा लिया। शाम को जब वह खंडर में वापस आया तो उसके हाथ थकन से कांप रहे थे, मगर दिल में अजीब सी तमानियत थी। उसने मोहब्बत और आजिजी के साथ बकरी को खिलाया, जैसे वह किसी अमानत को संभाल रहा हो। बकरी ने सुकून से खाया और यूनुस खामोशी से उसे देखता रहा। दिल में शुक्र के चिराग जलते रहे। अगली सुबह वह फज्र से पहले ही जाग गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी फैसले के लम्हे का इंतजार हो। उसने बकरी को जरा सा हटाया और नीचे नजर डाली। वहां रोशनी थी। मोजिजा एक बार फिर जमीन पर चमक रहा था। इस बार सोने की डली पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और भारी थी। सूरज की पहली किरण उस पर पड़ी तो आंखें चुंधिया गईं। यूनुस के कदम लड़खड़ा गए। वह फौरन सजदे में गिर पड़ा। आंसू बे-इख्तियार बहने लगे। जमीन भीग गई। उसकी सिसकियों में शुक्र था, यकीन था और एक गहरा सबक छिपा हुआ था। अब वह पूरी तरह समझ चुका था कि रिज़्क़ मिकदार से नहीं, नियत और मेहनत से बढ़ता है। वक्त गुजरता गया। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। यूनुस की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत की गहराइयों से निकलकर दौलत और इज्जत की बुलंदियों तक जा पहुंची। अब उसका नाम शहर की हर महफिल में लिया जाने लगा। लोग कहते, ताजिर यूनुस सखी, मेहरबान, गरीबों का सहारा, यतीमों का वाली। उसने एक शानदार महल तामीर करवाया, बुलंदो आला मीनार, सरसब्ज बागहात और एक वसीह मस्जिद जहां दिन में 5 बार अजां गूंजती थी। मगर उस सारी शान और शौकत के बावजूद शहर वालों को एक बात हैरान करती थी। इस अमीर आदमी का एक ऐसा राज था जिसे कोई न जानता था। लोग देखते कि हर सुबह सूरज निकलने से पहले यूनुस अपने महल के पिछले दरवाजे से निकलता, न कीमती लिबास में, न खादिमों के जलवे में, बल्कि उन्हीं सादा पुराने हमाल के कपड़ों में। वह बाजार जाता, आम मजदूरों के साथ खड़ा होता और अपने हाथों से बोझ उठाता। न उसे शर्म आती, न झिझक। लोग हैरत से सर हिलाते। कोई कहता ये आजीजी है, कोई समझता शायद किसी पुराने गुनाह का कफ्फारा है। किसी को खबर न थी कि उसकी बकरी की जिंदगी और मोजिजे का तसलसल
इसी मेहनत से जड़ा हुआ है।